नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन है। जैसा कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो में कहता आया हूँ कि इस शॉर्टन तैयारी करने वालों को 10 मिनट की डिक्टेशन ज़रूर लिखनी चाहिए और उसका कंप्यूटर से अनुवाद ज़रूर करना चाहिए और अपनी गलतियों का मिलान करना चाहिए। चाहे आप दिन में कितनी भी डिक्टेशन लिखें, लेकिन दिन में एक बार 10 मिनट की डिक्टेशन लिख के ज़रूर उसका कंप्यूटर से ट्रांसक्राइब करें और अपनी गलतियाँ देखें, तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में सफलता हासिल होगी और आप जो शॉर्टहैंड से संबंधित समस्याएँ आती हैं उनका यहीं पर ही अपने स्तर पर ही सामना कर पाएँगे और उसका समाधान कर पाएँगे। जो मैं इस बारे में अपने सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ। जैसे आप अपने मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों इस चीज़ के लिए आप लोगों को हमेशा कहता आया हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ होती है किसी भी स्टेनोग्राफ़र को परीक्षा पास करने के लिए या उसे शॉर्टहैंड में सक्सेस होने के लिए। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि दिन में चाहे आप मेरी लिखो चाहे मत लिखो, किसी की भी और की लिखो, जिसकी भी लिखना है लिखो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको केवल मेरी लिखनी है। आपको जिसकी भी डिक्टेशन अच्छी लगती है या जिसका भी आपने चैनल लाइक कर रखा है आप उसकी लिखो, लेकिन उसका ट्रांसक्राइब करें। 10 मिनट का ट्रांसक्राइब एक दिन में एक ज़रूर करना चाहिए। चाहे आपका एग्ज़ाम है चाहे नहीं है, चाहे निकट भविष्य में एग्ज़ाम है चाहे नहीं है। इस तरह से आप कंटिन्यू तैयारी रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं डिक्टेशन पे आता हूँ। डिक्टेशन पे आने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, अब मैं सीधा डिक्टेशन पे आता हूँ। तो चलिए साथियों, तैयार हो जाइए डिक्टेशन के लिए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, पिछली सरकार ने आखिरी दाव की तरह स्वैच्छिक आय घोषणा योजना देशवासियों के सामने रखी तथा सोचा कि इस शस्त्र द्वारा राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हो जाएगी तथा सरकार पर खतरा टल जाएगा एवं जनता का ध्यान दूसरी ओर चला जाएगा। कुछ समय के लिए संकट टल भी गया था। यह योजना कितनी सफल रही तथा लोगों ने किस प्रकार इसका दुरुपयोग किया, यह अलग बात है, किंतु सरकारी आंकड़ों के अनुसार 13,000 करोड़ रुपए आयकर के रूप में मिल गए थे। सरकार व करदाताओं के आपसी बहुत से झगड़े समाप्त हो गए तथा लोगों में कर देने की इच्छा पैदा हो गई। यह इसका मीठा फल है। वर्तमान के बजट में भी हमारे नए वित्त मंत्री जी ने कोई नई व्यवस्था बनाने का मन बनाया तथा कर विवाद समाधान योजना की घोषणा कर दी। यह कार्य बगैर किसी रूपरेखा अथवा आंकड़ों के आधार पर किया गया। कम से कम यह बात तो कही जा सकती है कि इस विषय पर मनन और चिंतन जैसा कार्य नहीं हुआ। योजना वित्त मंत्री जी से प्राप्त हुई थी तथा बजट पारित होने के साथ साथ इस योजना का पारित होना भी स्वाभाविक था। योजना का नाम है कर विवाद समाधान योजना तथा उद्देश्य है कर संबंधी विवादों को समाप्त करना, चाहे प्रत्यक्ष कर हो अथवा अप्रत्यक्ष कर, दोनों के लिए सुविधा हो गई है। किंतु विशेषता यह है कि इस योजना का लाभ केवल वे लोग ही उठा सकते हैं जिनके विरुद्ध प्रत्यक्ष करों में 31 मार्च तक कर संबंधी मांग की सूचना करदाता को मिल चुकी है एवं कर नहीं दिया गया तथा कर संबंधी विवाद पैदा हो चुका है, अर्थात उसने अपील की है तथा कर अभी तक जमा
नहीं कराया है। दूसरे शब्दों में इस योजना का उद्देश्य कर विवादों को खत्म करना न होकर जिन लोगों पर कर की बकाया रकम अथवा उसका अंश नहीं दिया है वे करदाता बाकी धन 30 अथवा 35% कर के रूप में देकर अपना विवाद समाप्त कर सकते हैं। यह सुविधा 1 अक्टूबर से प्रारंभ हुई है तथा 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी। यानी अब इसके लिए केवल कुछ दिन शेष रह गए हैं। यह कर आय के ऊपर लगने वाला कर अथवा संपत्ति दान के ऊपर लगने वाला कर अथवा इससे संबंधित पेनल्टी व ब्याज हो सकता है। करों की दरें अलग अलग हैं। पैराग्राफ। प्रश्न छोटा सा है। योजना का नाम कर विवाद समाधान योजना है, किंतु सुविधा केवल उन करदाताओं को उपलब्ध है जिन्होंने निर्धारित कर की पूरी राशि जमा नहीं कराई है तथा विवाद भी चल रहा है। जो लोग करों का भुगतान कर चुके हैं अथवा विभाग ने जबरदस्ती कर वसूल कर लिया है किंतु कर संबंधी विवाद चल रहा है, ऐसे करदाताओं को इस योजना का कोई लाभ नहीं है। ऐसे लोग विवादों में पहले की तरह ही फंसे रहेंगे। यह कैसा न्याय अथवा कर विवाद समाधान है, यह जनसाधारण की समझ के बाहर है। पैराग्राफ। महोदय, अगर कोई व्यक्ति माल उधार ले जाए तथा वापस करने आए अथवा कटौती मांगे तब मिल जाएगी, किंतु अगर कोई व्यक्ति माल ले जाए एवं पूरी रकम जमानत के रूप में रख जाए एवं माल वापस लाए तो उसे कोई सुविधा नहीं मिलेगी तथा कटौती भी नहीं मिल पाएगी। हम जब छोटे थे तब अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी सुना करते थे, जिसमें नियम होता था कि फांसी लगाने की राजा की आज्ञा का पालन करना। अगर फांसी का फंदा बड़ा है तो राजा कहता था उस व्यक्ति को फांसी लगा दो जिसके गले में यह फंदा सही बैठता हो। आज के नियम भी उसी प्रकार के बनाए जा रहे हैं। नाम कुछ तथा काम कुछ। न्याय सिद्धांत का अभाव। हर काम को न्यायप्रिय बनाने के लिए न्यायालयों के दरवाजे खटखटाओ अथवा अंधे राजा की नगरी में अंधे कानूनों को मानते रहो। कर विवाद समाधान का उद्देश्य विवाद खत्म करना ही हो सकता है तथा जो लोग विवाद समाप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें समानता का व्यवहार मिलना स्वाभाविक तथा न्यायपूर्ण है, विशेषकर जब योजना का नाम कर वसूली योजना न होकर कर विवाद समाधान योजना है। दुर्भाग्य की बात यह है कि कर विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों का जब उपरोक्त कमियों की ओर ध्यान दिलवाया गया तो वह बड़े स्वाभाविक एवं सरल शब्दों में कहते हैं कि
यह अंतर है तो अन्यायपूर्ण, लेकिन वह निर्णय लेने में असमर्थ हैं, अथवा यह भी कह देते हैं कि नाम को छोड़िए, जो लिखा है वह सही है, नामकरण में गलती हो गई है। कहने का अभिप्राय यह है कि वे लोग गलती सुधारने की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि सरकारी संस्कृति में गलती मानना घोर अपराध है। जनता को कितनी भी परेशानी का सामना करना पड़े, उसकी इन अधिकारियों को चिंता नहीं। पैराग्राफ। अच्छा होता अगर इस योजना को न्याय संगत तथा नाम के अनुकूल व्यावहारिक रूप दिया जाता तथा कर विवाद समाधान का लाभ उन सब करदाताओं को मिलता जो उसके द्वारा विवाद समाप्त करना चाहते थे। समय अब बहुत कम रह गया है, इसलिए आवश्यक संशोधन करके योजना को नाम के अनुरूप बनाया जाए, ताकि इसके समय को भी बढ़ाया जाए। सरकार का केवल एक ही उत्तर हो सकता है कि इकट्ठे किए हुए कर का कुछ अंश वापस करना पड़ेगा, जबकि सरकार की स्थिति पर वापस करने योग्य नहीं है। डिक्टेशन स्टॉप। साथियों, आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करें, और अनुवाद करने से आपकी अच्छी शॉर्टन होती जाएगी। तो चलिए साथियों, अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है, कृपया मेरे चैनल का सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना ना भूलें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगली डिक्टेशन मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।